नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, जहां बात होगी उत्तर प्रदेश की खास और चुनिंदा खबरों पर। औरैया के ग्राम पनहर निवासी पंकज तिवारी को शनिवार की देर रात गोली लगने की खबर पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस के द्वारा उसे 50 सैया अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए मामला क्या है इस रिपोर्ट में। औरैया में कोतवाली के ग्राम पनहर निवासी पंकज तिवारी को शनिवार की देर रात गोली लगने की खबर पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस द्वारा उसे 50 सैया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया था। रविवार को उसके उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मौत की खबर मिलते ही गांव में मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया था। इसके उपरांत उसका शव सोमवार को पहुंचा तो गांव का माहौल खराब हो गया। मृतक के परिजन एसपी को मौके पर बुलाए जाने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार करने पर अड़ गए। मृतक के परिजनों ने बताया कि नामजद हीरू अवस्थी, उमेश अवस्थी और कृष्णा आए दिन पंकज को परेशान करते हुए धमकी देते थे। इसी के चलते उसने यह कदम उठाया था। बताया कि लगातार वह लोग पुलिस से शिकायत दर्ज करा रहे थे, मगर पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मंगलवार की सुबह जब पंकज का शव अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था तो परिजनों में कोहराम मचा हुआ था, जबकि सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस बल तैनात था। किस गांव के निवासी हैं? हमारा नाम प्रतिमा मिश्रा। कहाँ के निवासी हैं आप? हम जैसी चौराहा पे रहने वाले हैं। यहाँ जो पन्नर गांव आई हुई है, क्या मामला? ये हमारा भाई है, यहाँ हमारा पन्नर में मायका है। यहाँ पे आज 6 महीने से बराबर दंगा चल रहा है। धीरू अवस्थी और उमेश कोरी, लल्लू अवस्थी, ये लोगों से लड़ाई चल रही थी। उन्होंने मतलब कितने भी बार हमने प्रयास किया, पुलिस को भी बताया, एसपी के यहाँ सब कुछ, किसी ने भी सुनवाई नहीं की। पंकज तिवारी को धमकियाँ दी जाती थी बराबर, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। किस बात को लेकर धमकी दी जाती थी? इसको दी जाती थी, जो झगड़ा हुआ था इसका यहाँ पे पहले, ये लल्लू अवस्थी है ना, जो ये आया कहने लगा कि हमको ये दारू पीता है बहुत, और कहने लगा कि हमें सिगरेट पिलाओ। तो उसने कहा हम नहीं पिलाएंगे, अपनी खरीद लो, पी लो। लेकिन इसने वहाँ पे मतलब दंगाबाजी कर दी। फिर उसने भी फ़ोन कर दिया यहाँ से, ऐसे लड़ाई इसको होते हुए फिर उन्होंने मेरे छोटे भाई को घेरा, चाचा के लड़के को, दिलीप तिवारी के नाम लड़के को। मतलब ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, लेकिन सुनवाई कहीं कुछ नहीं हुई। पुलिस से आपने शिकायत की? तो पुलिस से बराबर शिकायत हुई। क्या यहाँ से वहाँ जाओ, उस थाने में जाओ, अयाना वाले थाने में जाओ, वहाँ पे मामला रफा दफा करवा दिया इन लोगों ने। इन लोगों के साथ नेता लगे हुए हैं, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाती है। अभी जो ये घटना घटी है, इसके बाद आपने पुलिस को तहरीर दी है? हाँ, इसके बाद पुलिस को तहरीर हो गई थी, पता है 6 महीने से बराबर चल रहा है। ये मुकदमा दर्ज किया गया अभी? हाँ, हो गया। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं सर, हमें न्याय चाहिए। हमारा भाई तो चला ही गया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब बैठे। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। औरैया से खबर है, जो महिला कल्याण विभाग द्वारा रानी लक्ष्मी बाई की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां पर प्राइमरी विद्यालय ग्राम जैतापुर में प्रोग्राम संपन्न हुआ। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की झलकियां इस खास रिपोर्ट में। औरैया में महिला कल्याण विभाग द्वारा रानी लक्ष्मीबाई की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। प्राइमरी विद्यालय ग्राम जैतापुर में प्रोग्राम संपन्न हुआ, जिसमें 50 महिलाओं एवं बालिकाओं को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने संस्कृति प्रोग्राम में भाग लिया, वहीं उनका सम्मान किया गया, जिसमें शिक्षक के अलावा अन्य लोग भी मौजूद रहे। प्रोग्राम की मुख्य अतिथि रही मंजू चौहान। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रतिमा पोरवाल, जिला महामंत्री महिला मोर्चा को सम्मानित किया गया। वहीं छोटे छोटे बच्चों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं लोगों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना भी की। औरैया से सी न्यूज संवाददाता श्याम सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भय्यन मिश्रा के नेतृत्व में फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शमशान घाट पर हो रहे अवैध वसूली के विरोध में ज्ञापन दिया गया। देखिए की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में विकास मंच के जिलाध्यक्ष भय्यन मिश्रा के नेतृत्व में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को शमशान घाट पर हो रही अवैध वसूली के विरोध में ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा है कि पिछले 7 वर्षों से पांचाल घाट स्थित शमशान घाट पर अराजक तत्वों के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए आने वाले शवों के पारिवारिक जनों के साथ में घाट रसीद के नाम पर हजारों रुपए लिए जाते थे।
इसको लेकर रोकने के लिए विकास मंच के द्वारा शमशान घाट पर अराजक तत्वों को प्रतिदिन अवैध वसूली करने से रोका गया, पर यहाँ लोगों को दिग्भ्रमित करते अपने बनाई कार्यालय पर बुलाते थे और फिर वहाँ पर हजारों रुपए लेकर फर्जी रसीद दे देते थे। फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भैया मिश्रा ने बताया कि इस संबंध में जिलाधिकारी वीके सिंह से मिलकर हो रही इस लूट के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी के द्वारा आश्चर्य प्रकट किया गया कि इस प्रकार के यह लोग पिछले 7 वर्षों से वसूली कर रहे, जबकि उनके पास कोई अधिकार नहीं था। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टेड आए? भैया यहाँ का जो स्वर्गधाम यानी शमशान घाट बना हुआ है, कहाँ का? फर्रुखाबाद का। यहाँ पर एक बंदा करीबन 6-7 साल से अवैध वसूली कर रहा है। क्या नाम है उसका? वाजपेयी जी करके हैं, कोई कानपुर के। वो पूरा गैंग है। उसी के संदर्भ में डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि अवैध वसूली रोकी जाए। नाम है आपका? कहाँ के निवासी है? कहाँ के निवासी है? फर्रुखाबाद विकास मंच के अध्यक्ष। किस बात को लेकर आप कलेक्टेड आए? जो पिछले 7 वर्षों से पांचाल घाट शमशान घाट से अवैध वसूली हो रही थी, उसमें लगातार जो अंतिम संस्कार के लिए सब जाते थे उनके परिवारीजनों से हजारों रुपए की वसूली की जाती थी। और इस पर ना तो कोई जिला प्रशासन ने उनको ठेका आवंटित किया था, ना जिला पंचायत ने ठेका आवंटित किया था। केवल अवैध रूप से उनके पूरा एक गैंग था जो कि रोज वसूली करता था और प्रतिदिन 50,000 रुपये की वसूली होती थी। क्या नाम है उसका? राजेंद्र वाजपेयी इसका गिरोह का सरगना है, उसके नीचे कई लोग हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक संस्कार पत्रकार का संस्कार पे वाहवाह खत्म हो गए, वहाँ संस्कार करने गए तो वहाँ भी ऐसी एक मिली थी और उस पर जब बताया कि उससे पूछा गया तो वो भाग गया था। ये घटना वहाँ पे घटी थी, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? इस संबंध में हमारा ये कहना है कि जब अवैध रूप से वसूली करने वाले हैं, जब आप जैसे सक्रिय समाज के लोग जब उनके ऊपर चढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से ये वसूली बंद होगी। और ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि जब आदमी अपने किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद घाट पे जाता है अंतिम संस्कार करने के लिए, उससे अवैध रूप से वसूली की जाए, ये बहुत गलत है। आप लोगों को लगता है कि काफ़ी एक रैकेट है, सरगना है? कितने लोगों का रैकेट है ये? मेरा मानना है कि वाजपेयी के अंडर में कम से कम यहाँ पे 10 तो वसूली करता है। उसके अलावा एक उन्होंने अपना कार्यालय बना रखा, उस पर भी जो बताया गया, मैंने कार्यालय अभी देखा नहीं है, कि 4 से 6 लोग बैठते हैं, तो कुल मिला के 15 से 20 लोगों की पूरी एक टीम यहाँ पे काम करती है। कहाँ पे कार्यालय है? ये कार्यालय मसेनी रोड पे, घटियाघाट से जो मसेनी रोड जा रही है, गंगा फिलिंग स्टेशन के कहीं आसपास है। और बताया है कि वो जगह इसने खुद लेके बनवाई है, करोड़ों रुपए उसमें लगाया गया है। पुलिस चौकी के नज़दीक कार्यालय है, पुलिस को भनक नहीं है इस कार्य? बड़ा दुर्भाग्य है कि पुलिस को सब कुछ जानकारी होने के बाद भी 7 सालों से ये वसूली होती रही, और जब भी लोगों ने कहा तो बल्कि जिन लोग शिकायत करने गए, कहीं ना कहीं पुलिस ने उनको ही टॉर्चर किया है। तो क्या लगता है, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है क्या इन लोगों को? क्या राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो सकता है, और बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा काम 7 वर्षों से नहीं हो सकता। क्या आज बात हुई आपके डीएम साहब से? हमने डीएम साहब को बताया पूरा, ये जो पुलिस कहती थी कि हमारा जो ये वाजपेयी बताता था कि इसका कोर्ट से स्टे है, कोर्ट का स्टे खारिज हो चुका है 6 महीने से, वो हमने पुलिस को दिया भी था कि ये स्टे खारिज है, इसके बाद भी ये वसूली कर रहा है। तो अब जाके उसकी वसूली बंद है, लेकिन इसके बाद भी वो कार्यालय पे बैठ रहा है। कार्यालय पे लोगों को, क्योंकि एक लोगों की मानसिकता बन गई थी कि ये रसीद हमें चाहिए, तो अब आदमी घाट पे जब इनको नहीं देखता तो कार्यालय पहुंचना। मेरा क्या लगता है इस रसीद की कितनी वैल्यू है? नगर पालिका में वैल्यू है कोई किसी भी प्रकार की? लोग कहते हैं कि ये रसीद नहीं होगी तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वहाँ पर कुछ ऐसा भ्रम बना रखा है। एक इसका कारिंदा है, वो हम लोगों ने जब उसको काफ़ी इंट्रोगेट किया तो उसने बताया कि पूरे जिले की नगर पंचायतें, नगर पालिकाओं में जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले बाबू हैं, उनको प्रति महीने हमारे यहाँ से पैसा जाता है, जिससे कि वो बाबू ये कहते हैं कि जब तक घाट रसीद नहीं लाओगे हम प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे। नगर पालिका के बाबू भी संलिप्त हैं इसमें, गैंग में? विकास खंड कार्यालय ऐसे ही विकास खंडों की हाल है, जो 7 विकास खंड हैं, वहाँ पे अधिकांश सेक्रेटरी बोलने लगे, तो कहीं ना कहीं एडीओ पंचायत भी उसमें मिली भगत है कि वो अपने सेक्रेटरियों के माध्यम से ये कहते हैं कि घाट रसीद लाओ तभी प्रमाण पत्र बनेगा, जबकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ना कोई आवश्यकता है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां रायबरेली के श्री फाउंडेशन परिवार के तत्वावधान में किसान विद्यालय अटौरा में विशाल ब्रह्म भोज का आयोजन कन्या भोज के साथ
विधि विधान से संपन्न किया गया। देखिए की रिपोर्ट। रायबरेली में श्री फाउंडेशन परिवार के तत्वावधान में किसान विद्यालय अटौरा में विशाल ब्रह्म भोज का आयोजन कन्या भोज के साथ विधि विधान से संपन्न हुआ। श्री फाउंडेशन के अध्यक्ष मनोज द्विवेदी, दादा श्री व समाज सेवी सुधा द्विवेदी के द्वारा मंगल समारोह की शुरुआत 1001 कन्या भोज से हुई। उसके बाद ब्रह्म भोज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं परिवार के ब्रह्म भोज में कुड़वों ने भारी संख्या में प्रसाद ग्रहण कर खुले मन से यजमान को धन्य धान से संपन्नता का आशीर्वाद प्रदान किया। लगभग 1 लाख की संख्या से अधिक लोगों ने इस ब्रह्म भोज का प्रसाद ग्रहण कर धन्य हो गए। वहीं इस मौके पर प्रमुख रूप से अमेठी सांसद के यल शर्मा, हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी, सपा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज के नगर पालिका अध्यक्ष सतोहन सोनकर, लालगंज नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता दीपेंद्र गुप्ता, भाजपा नेता रविंद्र सिंह, व्यापार मंडल प्रभारी अनिल कुमार गुप्ता, विवेक शर्मा आदि मौजूद रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जो है रायबरेली के भारतीय जीवन बीमा निगम के मनोज कुमार मुख्य जीवन बीमा सलाहकार की टीम की यूनिट मीटिंग लालगंज के एक होटल में गोष्ठी और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। रायबरेली में भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा रायबरेली प्रथम के मनोज कुमार मुख्य जीवन बीमा सलाहकार की टीम की यूनिट मीटिंग लालगंज के एक होटल में गोष्ठी एवं सम्मान समारोह आयोजित किया। गोष्ठी एवं सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि लालगंज शाखा प्रबंधक चंदन सिंह रहे। सिंह ने CKYC एवं निगम के कई उत्पादों, जीवन उत्सव, निवेश प्लस समेत तमाम पॉलिसियों की बाबत जानकारी दी। अभिकर्ताओं से कहा कि वह लोगों के बीच जाकर अधिक व्यवसाय कर सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ही ऐसी संस्था है जिस पर लोगों का भरोसा बना है। मुख्य जीवन बीमा सलाहकार मनोज कुमार ने जीवन आनंद पॉलिसी के विषय में विस्तृत जानकारी दी। तत्पश्चात शाखा प्रबंधक ने अभिकर्ताओं को सम्मानित भी किया। समारोह में कृष्ण कुमार, गया प्रसाद, रोहित, महेश कुशवाहा, उपेंद्र कुमार, रामानंद कुशवाहा, पुष्पराज, आनंद, प्रिंस कुशवाहा, बीना देवी, ममता, निर्मल आदि लोग उपस्थित रहे। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।